अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर याह्या। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था फॉर प्री मेडिकल टेस्ट, जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे कहते थे हमारे टाइम, फॉर दिस मेडिकल कॉलेजेस, फॉर एडमिशन इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर बनने के लिए, तो उस टाइम 10+2 में आपको पता है कि बहुत कोचिंग करनी पड़ती है, कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। एंड to get selected in medical college, especially in government medical college, उस time, in fact आज भी it is considered one of the good things in our society. मुझे अभी भी याद है, क्योंकि weather in our state is very harsh, winter में बर्फ इतनी ज्यादा होती है, ठंड का माहौल होता है, एंड देन कोचिंग सेंटर्स आपको सुबह सवेरे 5 बजे ही पहुंचना पड़ता था। बट एट दैट टाइम, सिंस we were from lower middle class, means of transportation, और सड़कों का तो बुरा हाल था, और गाड़ियां फिर पहली गाड़ी सुबह 8 बजे निकलती थी। तो फिर जो लड़के गांव से होते हैं वो श्रीनगर में रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है। तो बाद में ये कहना चाहता हूँ, मुझे अभी भी याद है जब एग्जाम हमारे टाइम जुलाई में होता था, जब भी एग्जाम पास आता था तो लड़के क्या करते थे, वो फिर कोचिंग सेंटर नहीं आते थे, फिर घर में बैठ के ही वो प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि वो प्रेशर आता है ना सडनली एग्जाम का, जब आपकी डेट अनाउंस होती है। मुझे याद है वो यूज्ड टू स्टडी इन मगरमल बाग एंड इन डाउनटाउन एरिया। हमारा था वो बीसीसी कोचिंग सेंटर, बीसीसी। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द प्रॉपर नेम, बट एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोचिंग सेंटर्स। बहुत अच्छे टीचर्स थे, अल्लाह ब्लेस देम ऑल। मुझे याद था जब 1 महीना टाइम सिर्फ बीच में रहा एग्जाम के लिए, तो जो बैच हमारे थे 400-500 लड़के होते थे, बट अल्टीमेटली सबों ने कोचिंग में आना छोड़ दिया और अपने घरों में प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बट मैं और मेरे साथ कुछ से 5-10 स्टूडेंट्स ऐसे थे। मुझे आज भी याद है, अगले संडे एग्जाम था, तो लास्ट संडे 1 हफ्ता तक हम बिल्कुल जाते थे। उसमें भी बहुत जो पीर को प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर, जो बाकी स्टूडेंट हमारे फ्रेंड थे, यार क्यों जा रहे हो यार, अब तो बहुत है, घर में प्रिपेयर करो। बट अल्टीमेटली जब एग्जाम हुआ, जो हम लास्ट के स्टूडेंट है ना 8 to 10, हम में से तकरीबन 9 सेलेक्ट हो गए। तो देन आई रियलाइज्ड, हमें कभी लगता है ना घर में बैठने से अच्छी प्रिपरेशन होती है किसी भी एग्जाम के लिए, हम सब छोड़ देते हैं। वो हमेशा ऐसा नहीं होता। बिकॉज एट दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू, क्योंकि एम्बिशियस थे, बड़ा वो पैशन था कि नहीं सिलेक्ट होना ही है, तो बेसिकली लोग कहते थे आने जाने में टाइम ज़ाया होता है कि आप घर में बैठो। बट देन आई रियलाइज्ड, जो टाइम हम घर में लीक होता है ना, आई ट्राई टू प्लग दैट। मैंने उस टाइम का बड़ा अच्छा यूज किया। तो इसीलिए अल्टीमेटली जब एग्जाम हमने दे दिया, वी गॉट सिलेक्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में टाइम बहुत लीक होता है, जो हमें नजर नहीं आता। अगर हम इस चीज में कामयाब हुए ना, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज लीकिंग जो टाइम हमारी मूवमेंट्स होते हैं, और देन उनको प्रॉपरली यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी स्टडी भी प्रोडक्टिव बनेगी, हमारा कोई भी काम प्रोडक्टिव बनेगा। तो लाइफ में हमारा बहुत टाइम लीक होता है, जैसे हम खाना खाने जाते हैं, अननेसेसरली इतना टाइम फालतू का ज़ाया करते हैं, बाहर गए। तो इन नटशल अपनी लाइफ में देखिए हमारा टाइम कहाँ पे लीक हो रहा है, एंड देन ट्राई टू प्लग दैट। वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए, उसका प्रॉपर यूज कीजिए। इसलिए मैंने आपको अपनी ये एग्जाम्पल दे दी। सो अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिलीव मी, कभी कभी घर बैठने से भी योर स्टडी इज नॉट प्रोडक्टिव, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन योर बुक्स। सो समटाइम्स कोचिंग इज मस्ट, इंटरेक्शन इज मस्ट। उससे टाइम, बहुत सारे समझते हैं कि दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। दैट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्टडी, एंड दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल एट द एंड। सो प्लीज अपनी लाइफ में वो मोमेंट देखिए जहां से आपका टाइम लीक हो रहा है, और जो टाइम लीक हो रहा है उनको काउंट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, एंड try to make good use of it. Thank you very much. Please do like and subscribe my channel, YouTube channel.